जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गुजरात के सफेद रेगिस्तान मतलब कि रण ऑफ कच्छ की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप रण उत्सव में शामिल होना चाहते हैं और कच्छ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे रण ऑफ कच्छ कैसे पहुँचे, यहाँ पर रुकने की क्या सुविधा है, कच्छ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रण उत्सव में शामिल होने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और हमें कौन से सीजन में जाना चाहिए और हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। रण और कच्छ में और कौन कौन से दर्शनीय स्थान है जहाँ हमें जाना है और इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। और अंत में हम यह भी जानेंगे रण ऑफ कच्छ घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम रण ऑफ कच्छ कैसे पहुँचे। दोस्तों, कच्छ पहुँचने के लिए दो बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कच्छ का सबसे नजदीकी भुज रेलवे स्टेशन है, तो आप अपने शहर से डायरेक्ट भुज रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन देखिए। यदि आपके शहर से डायरेक्ट भुज के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट या अहमदाबाद आ जाइए। राजकोट और अहमदाबाद से ट्रेन बदलकर भुज पहुंच सकते हैं। भुज से कच्छ की दूरी 72 किलोमीटर की पड़ती है। यह 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बस के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भुज से कच्छ बस से जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे बस से लग जाएंगे और बस वाला 70 से 80 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा। दूसरा ऑप्शन है बाइक या स्कूटरी रेंट पर लेना। दोस्तों, भुज रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे बाइक या स्कूटरी रेंट पर देने वाले अर्जेंट मिल जाएंगे, तो आप यहां से स्कूटरी या बाइक लेकर भुज से कच्छ पहुंच सकते हैं। स्कूटरी का किराया 600 रुपए होता है और यदि आप बाइक या बुलेट लेते हैं तो इनका किराया 800 से 1000 रुपए होता है। तो दोस्तों, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कच्छ पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भुज में ही एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक ज्यादा फ्लाइट नहीं आती है, तो हो सकता है आपको यहाँ के लिए फ्लाइट ना मिले, तो आप दूसरे कांदला एयरपोर्ट आ सकते हैं। दोस्तों, कांदला से कच्छ की दूरी 125 किलोमीटर की पड़ती है। यह 125 किलोमीटर की दूरी आप बस के द्वारा या पूरी टैक्सी बुक करके कच्छ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट आकर भी कच्छ जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कच्छ में पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कच्छ में हम कहाँ रुकें और कच्छ में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि कच्छ में सिर्फ रण उत्सव पर्व में ही जाने में मजा आता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि हमें कच्छ कब आना चाहिए। दोस्तों, कच्छ में रुकने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है प्राइवेट होटल, जो कि आप भुज में रुक सकते हैं। भुज में बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप 500 से 600 रुपए में रुक सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जो कि आप कच्छ में रुक सकते हैं, वो है रिसोर्ट या होम स्टे। दोस्तों, होम स्टे मतलब कि कुछ लोगों का जो घर होता है वह होम स्टे भी देते हैं और वह नॉर्मल किराया लेते हैं। लेकिन दोस्तों, होम स्टे का एक अलग ही नजारा रहता है। यहाँ पर आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है। वहाँ पर गुजरातियों का रहन सहन, इनका लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। इनका किराया 2000 से 2500 रुपए होता है। यह होम स्टे एक नॉर्मल होम स्टे नहीं होता है। आप देख सकते हैं आपको किस तरह से होम स्टे मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है सरकारी टेंट सिटी। दोस्तों, टेंट सिटी सबसे महंगा ऑप्शन है। यदि आप टेंट सिटी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर 5000 रुपए से शुरू होता है। टेंट सिटी में आप अपने बजट के हिसाब से बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको 10,000 15,000 के भी टेंट सिटी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जो यह 5000 10,000 रुपए किराया है, यह 2 लोगों के लिए है। मतलब कि यदि आप कपल हैं तो यह 2 लोगों का किराया होता है। इसमें खाना पीना भी शामिल होता है और साथ में पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी शामिल होता है। दोस्तों, टेंट सिटी में एसी रूम और नॉन एसी रूम भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो टेंट सिटी में भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं जो टेंट सिटी में नहीं रुकते हैं उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप होम स्टे में रुकते हैं तो जिसके यहाँ भी आप रुकते हैं उनकी तरफ से भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहाँ पर रेस्टोरेंट भोजनालय भी हैं। यहाँ पर आपको गुजराती थाली भी मिल जाएगी और यदि आप कुछ ऑर्डर देकर बनवाना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगा। 100 से 150 रुपए में एक व्यक्ति एक टाइम का भोजन आराम से कर लेगा। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं सफेद रेगिस्तान में जाने से पहले कि हमें कच्छ कब आना चाहिए और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, कच्छ आने के लिए जो समय होता है वह सिर्फ नवंबर से लेकर फरवरी तक का होता है, क्योंकि नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में गुजरात सरकार द्वारा रण उत्सव लगाया जाता है। दोस्तों, यह रण उत्सव सफेद रेगिस्तान पर लगाया जाता है, जहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे कि गुजराती डांस, संस्कृत कार्यक्रम, लोकगीत, यह सभी चीजों का यहाँ पर आयोजित किया जाता है। साथ में यहाँ पर शॉपिंग की दुकानें भी लगाई जाती है। तो दोस्तों, नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर रण उत्सव का पर्व मनाया जाता है। तो आप नवंबर से फरवरी के बीच में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पूर्णिमा के दिन सफेद
रेगिस्तान पर जाते हैं तो काफी शानदार दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर फुल मून आते हैं और सफेद रेती पर उनकी किरणें पड़ती हैं, तो शानदार दृश्य देखने को मिलता है। बात करते हैं कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यदि आप रण उत्सव में आ रहे हैं तो 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप भुज भी घूमना चाहते हैं तो आप 3 दिन का प्लान बनाइए, क्योंकि भुज घूमने के लिए भी आपको 1 दिन देना पड़ेगा। दोस्तों भुज में भी कुछ दर्शनीय स्थान है तो आप यहाँ भी घूमिए। साथ में मांडवी बीच भी जाना है तो आपको कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं सफेद रेगिस्तान जाने के लिए, मतलब कि जहाँ भी आप रुके हैं टेंट सिटी में, कच्छ में, वहाँ से सफेद रेगिस्तान जाने के लिए सबसे पहले परमिट निकालना पड़ेगा। परमिट निकालने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति का 100 रुपए लगता है। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। दोस्तों जब आप कच्छ से सफेद रेगिस्तान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक भरिंडियारा गाँव पड़ेगा। भरिंडियारा चेक पोस्ट से परमिट निकालवाना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। 100 रुपए एक परमिट का, मतलब कि एक व्यक्ति का लिया जाता है, तो आपको रण परमिट दिया जाएगा। उसी परमिट को दिखाकर सफेद रेगिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है तो इनका हाफ टिकट लगेगा, मतलब कि 50 रुपए एक बच्चे का लगेगा। तो दोस्तों आप सफेद रेगिस्तान में जाइए, यहाँ पर सनसेट और सनराइज का आनंद भी उठाइए। यहाँ पर सनसेट के समय पर बहुत अच्छा दृश्य हो जाता है, और यदि आप रात में रुकते हैं तो रात का दृश्य भी बहुत सुंदर हो जाता है। यदि आप पूर्णिमा के दिन जाते हैं तो दोस्तों आप सफेद रेगिस्तान में रहिए, वहाँ की वादियों का आनंद उठाइए, यहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए और वापस टेंट सिटी में आ जाइए। दोस्तों टेंट सिटी में नाइट शो होता है जो कि रण उत्सव का एक हिस्सा है। दोस्तों नाइट शो में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, आयोजन, डांसिंग, यह सभी चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप नाइट शो में जरूर शामिल होइए, जिसमें गुजरातियों की नई नई चीजें देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों यह तो आप पहले दिन घूम लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन हम कहाँ घूमें। दोस्तों दूसरे दिन आप जाइए काला डूंगर। दोस्तों कच्छ से काला डूंगर की दूरी 40 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों काला डूंगर गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आप जाइए। यह पहाड़ी से रण ऑफ कच्छ का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, तो यहाँ आप जरूर जाइए। इसी रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड एरिया पड़ता है। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड एरिया मतलब कि यहाँ पर यदि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी गियर में नहीं है और ब्रेक अप्लाई नहीं है तो ऑटोमेटिक गाड़ी पीछे की तरफ आने लगती है, तो इसी को मैग्नेटिक फील्ड एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ समय रुककर यह अद्भुत नजारा देख सकते हैं। बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप कच्छ में पैरा मोटरिंग या कैमो राइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इनका अलग अलग रेट रहता है। तो दोस्तों यह 2 दिन का प्लान घूमने के बाद यदि आप भुज घूमना चाहते हैं तो आप भुज भी घूम सकते हैं। भुज में भी कुछ दर्शनीय स्थान देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है कच्छ म्यूजियम, तो आप कच्छ म्यूजियम में भी जा सकते हैं। दूसरा है वंदे मातरम मेमोरियल, यहाँ भी आप जा सकते हैं। तीसरा है प्राग महल, यहाँ भी जा सकते हैं, जो कि भुज में ही पड़ता है। चौथा है चपरेडी, यहाँ भी आप जा सकते हैं। और अंतिम है जो कि भुज में ही पड़ता है, जो कि है आईना महल। तो दोस्तों यहाँ पर भी जाकर आप कुछ समय बिता सकते हैं। दोस्तों यह सभी भुज के टूरिस्ट प्लेस हैं। इसके बाद आप जाइए मांडवी बीच। दोस्तों भुज से मांडवी बीच की दूरी 50 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप मांडवी बीच जाइए। दोस्तों मांडवी बीच में भी सनराइज का एक अलग शानदार दृश्य रहता है, तो यहाँ का आनंद भी आप उठा सकते हैं। यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। और मांडवी बीच के पास ही 2-3 और दर्शनीय स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जिसमें से पहला दर्शनीय स्थान आता है स्वामी नारायण मंदिर। दूसरा है मांडवी किला, यहाँ भी जाकर आप कुछ समय बिता सकते हैं। और तीसरा है विजय विला पैलेस, इस पैलेस में भी आप जाकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों यह 3 दिन का प्लान था, जिसमें आप कच्छ घूमेंगे, भुज घूमेंगे, सफेद रेगिस्तान घूमेंगे और जो भी यहाँ पर रण उत्सव में कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इन सभी जगहों को घूमने के लिए मैंने पहले ही बताया कि 2 ऑप्शन है। पहला बस के द्वारा घूम सकते हैं। दोस्तों भुज से मांडवी बीच के लिए भी बस मिल जाती है। बस वाला 50 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको भुज से मांडवी बीच छोड़ देंगे। और दूसरा ऑप्शन आपको बताया था कि यदि आपने स्कूटरी या बाइक ली हुई है तो इन सभी जगहों को आराम से घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, रण उत्सव कच्छ घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं और यदि आप टेंट सिटी में रुकते हैं तो एक व्यक्ति का लगभग 9,000 से 10,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी तरह का ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ 3 दिन होने वाले खर्चे जैसे कि खाने पीने के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, रहने के खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह रहा रण उत्सव कच्छ की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।